वेलकम बैक गाइस। तो मैं वापस से आ चुका हूँ तुम लोग के लिए लेके पोकेमॉन के एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार फैक्ट्स जो कि यार तुम लोग को एकदम फुल मज़ा देने वाले हैं और पोकेमॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो हाँ, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक जरूर बने रहना। और अगेन यार कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना मत भूलना कि कितने फैक्ट्स तुम्हें मालूम है और कितने नहीं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी यार मेरे को वो बोलते हैं कि मैं पहले वाले अकाउंट पे अपने इंस्टा वाले पे रिप्लाई नहीं करता, तो बता दूं वो अकाउंट अभी मेरे पास नहीं है बहुत टाइम से। तो मैं अपना एक नया अकाउंट बनाऊंगा जिसकी मैं तुम्हें कल लिंक दे दूंगा, तो तुम्हें चाहिए तो तुम वहां पे फॉलो कर लेना। स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 गाइस, तुम इस बूढ़े आदमी को तो जानते ही होगे क्योंकि यार ये है चार्ल्स गुडशो, जो कि पोकेमॉन लीग के टाइम पे हमेशा हमें दिखाए जाते थे, या तो कभी ट्रॉफी देते हुए, मतलब पोकेमॉन लीग से इनका रिलेशन था। तो क्या तुम लोग को पता है इनका जो नाम है ना जापानीज वाला, वो एक्चुअली में ओलंपिक कम्युनिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है। जो जापानीज वाला इनका नाम है तो वो इन पे बेस्ड करके बनाया है। फैक्ट नंबर 2 गाइस, के तुम लोग को याद है कि कैंटो के अंदर यार कोगा ने मिस्टी को एक बहुत तगड़ा ऑफर दिया था कि यार वो साइडक पोकेमॉन जो है मिस्टी का, वो लेके उसको अपना वेनोनाइट पोकेमॉन दे सकता है। और यार मिस्टी हम जानते हैं उससे यार बहुत नफरत दिखाती थी साइडक से, लेकिन यार उसको एट दी एंड वो पसंद भी था, जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं करती। जबकि यार सोचो उसके पास वेनोनाइट लेने का भी मौका था, बट यार ऑब्वियसली उसका साइडक अलग ही स्पेशल है भाई, तो मिस्टी ने नहीं दिया। फैक्ट नंबर 3, हम सब जानते हैं ऐश पिकाचू को कितना यूज करता है हर एक रीजन में, जिम बैटल के टाइम पे या नॉर्मल बैटल के टाइम पे भी। लेकिन क्या तुम्हें पता है सिनो के अंदर ऐश ने अपने पिकाचू को जिम बैटल के टाइम सबसे कम यूज किया था। उसने 4 बैटल में यूज किया था और 4 में नहीं किया था, जो कि सबसे कम है यार, मतलब बाकी हर रीजन में, वरना वो ऑलमोस्ट सब में ही पिकाचू को यूज करता ही करता है। फैक्ट नंबर 4, क्या तुम लोग को पता है पोकेमॉन में जो कैरेक्टर थी बियांका यूनोवा रीजन के अंदर, उसका यार पता नहीं क्या सीन था, बट वो ऐश से जब भी मिलती थी वो एनिमे में ऐश को पानी के अंदर गिरा देती थी। तो पता नहीं यार ये क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन वो हर बार ही ऐश को पानी के अंदर गिरा देती थी जब भी ऐश से मिलती थी। फैक्ट नंबर 5, क्या तुम लोग को याद है कि यार ऐश का जो पिकाचू है उसने आयरन टेल अटैक सिर्फ और सिर्फ रॉक्सेना को हराने के लिए सीखा था, क्योंकि रॉक्सेना रॉक टाइप की थी और उस पर स्टील टाइप सुपर इफेक्टिव है, जिसकी वजह से ऐश के पिकाचू ने आयरन टेल मूव सीखा था। फैक्ट नंबर 6, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया था होएन के अंदर ऐश ने यार विनोना के साथ में जो बैटल करी थी, उसमें जो उसने टीम यूज करी थी 4 पोकेमॉन की, वही एग्जैक्ट टीम उसने अपनी 7th जिम के अंदर जो कि यार हुई थी इन दोनों के साथ में, उसमें भी सेम ही टीम यूज करी थी। तो ये भी एक बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस था। फैक्ट नंबर 7, क्या तुम लोग को पता है अलोला के बारे में ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि जब अलोला रीजन नया नया बना था तब इस पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था इस पूरे आइलैंड पे। लेकिन फिर यहाँ पे आए नेक्रोजमा और सोलगैलियो जैसे पोकेमॉन जिन्होंने पूरी तरीके से लाइट से भर दिया अलोला को। तो हाँ, इस तरह से बेसिकली बताई जाती है कि अलोला के अंदर लाइट आई थी, ये इसकी स्टोरी है। फैक्ट नंबर 8, यार मियोथ का एक बहुत आइकॉनिक एक मूव है जो कि है पेडे। क्या तुम लोग को पता है पूरे एनिमे के अंदर एक ही बार एक मियोथ ने पेडे यूज किया है, जो कि था 123 एपिसोड के अंदर, जहां पे भी टीम रॉकेट का मियोथ नहीं था यार जिसने पेडे यूज किया था, वो एक दूसरा वाला मियोथ था जो कि काफी फेमस भी था। तो यार उसने यूज किया था पेडे। सोच रहे हो मतलब इतना आइकॉनिक मूव है और पूरे एनिमे में एक ही बार एक ही मियोथ ने यूज किया इस मूव को आज तक सिर्फ। फैक्ट नंबर 9, क्या तुम लोग को पता है ऐश के लुकारियो और ऐश के कोइलावा के अंदर एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये दोनों ही अपने रीजन में जहां पे पकड़े गए थे वहां पे इवॉल्व नहीं हुए, अलग जगह पे हुए हैं। जैसे कि कोइलावा हम जानते हैं इसको ऐश ने जोटो के अंदर पकड़ा था, बट ये सिनो में इवॉल्व हुआ था, और सेम चीज लुकारियो के साथ थी, इसको जहां पे पकड़ा वहां इवॉल्व नहीं हुआ, दूसरे रीजन में जाके हुआ। फैक्ट नंबर 10, सबको याद होगा कि ऐश का जो इन्फरनेप था उसकी ब्लेज एबिलिटी इतनी खतरनाक थी कि वो उसे ढंग से कंट्रोल भी नहीं कर पाता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे पहली बार उसने वोल्कनर के बैटल जो था उसके अगेंस्ट में यूज किया था, मतलब इसको ढंग से वो यूज करना सीख गया था इन्फरनेप, जो कि था उसके लग्जरे के अगेंस्ट। वहां पे पहली बार उसने ढंग से यूज किया और उसको बुरी तरीके से धो डाला था भाई, मतलब लग्जरे को। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे उसने पहली बार सही से यूज करना सीखा और पहले ही बैटल में धमाल मचा दिया। फैक्ट नंबर 11, अगर तुम सबने पोकेमॉन के गेम्स खेले हैं तुम्हें आइडिया होगा कि पोकेमॉन का जो ये थंडर मूव है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, यानी कि ये मूव ना मिस बहुत ज़्यादा होता है, इसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम ही होते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन वालों ने एक बहुत सही लॉजिक डाला है कि अगर यार बारिश हो रही है ना और बारिश के टाइम तुम्हारा पोकेमॉन थंडर मूव यूज़ कर रहा है तो वो कभी भी मिस नहीं होगा, वो हमेशा लगेगा ही लगेगा। और इसका रीज़न तुम समझ ही गए होगे, क्योंकि यार बारिश के टाइम पर बिजली कड़कती है तो उस टाइम पर तो बिजली गिरती है, तो इसीलिए उस टाइम पर थंडर मूव हमेशा लगना ही लगना है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया कि पोकेमॉन वालों ने ऐसी चीज़ें डाली है यार, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है सही में। फैक्ट नंबर 12, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है कभी भी जो इलेक्ट्रिक टाइप के मूव्स है ना, उसमें हम जानते हैं बहुत सारे अलग अलग मूव्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नाम यूज होता है ना इलेक्ट्रिक टाइप के मूव्स में वो है थंडर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक टाइप के मूव्स हैं वो थंडर नाम से बहुत शुरू होते हैं, जैसे थंडर मूव हो गया, थंडर बोल्ट हो गया, थंडर वेव हो गया, ऐसे थंडर बहुत यूज होता है इलेक्ट्रिक वाले मूव्स में। और फिर दूसरे नंबर पर जो है वो है इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक का खुद का ही वर्ड है वो बहुत यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रो बॉल हो गया, इलेक्ट्रो वेब हो गया, तो ऐसे ये वर्ड भी बहुत यूज होता है। फैक्ट नंबर 13, क्या तुम्हें पता है बिल्कुल अपने जो रियल अर्थ है उसकी तरह ही पोकेमॉन का जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर भी पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी पानी के अंदर, फिर जाके बाद में लैंड में आई थी। पहले यार जो ओमेस्टर ओमेनाइट पोकेमॉन है ना ये सब आए थे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर एकदम शुरुआती स्टेज पे, और तब जाके फिर बाद में लैंड वाले पोकेमॉन्स वगैरह आए।
फैक्ट नंबर 14, क्या तुम लोग को पता है ऐश का जो किंगलर है इसके पास रिकॉर्ड है ऐश के सब पोकेमॉन में से सबसे लेट वापस से अपीयर होने का, मतलब सबसे ज़्यादा गैप लेके अपीयर होने का। जो कि देखो हमने लास्ट बार किंगलर को देखा था होएन के अंदर, जो कि था एडवांस जनरेशन के अंदर, और उसके बाद ये सीधा जर्नीज के अंदर जाके अपीयर हुआ था, जिसके बीच में 792 एपिसोड का गैप था, जो कि यार ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा है। और ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो इतने लंबे गैप में आया हो वापस से रिटर्न, तो ये मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। फैक्ट नंबर 15, अब ये एक फैक्ट नहीं है, ये तुम लोग के लिए एक पोके क्विज है। तो ये जो बंदा तुम्हें सामने दिख रहा है ना, इनका तुम्हें नाम बताना है, और अगर तुमने इनका सही नाम बता दिया और ये क्या एक अपना फेवरेट, मतलब इनका एक वर्ड था फेवरेट जो ये हमेशा बोलते थे, वो क्या वर्ड था वो भी तुम्हें कमेंट में उसी कमेंट में बताना है। और जो भी सबसे पहले करेगा भाई मैं उसको पिन ही कर दूंगा जल्दी से। तो फर्स्ट मत करो भाई पिन के लिए, उससे अच्छा इसका जवाब दे दो, मैं पिन कर दूंगा। फैक्ट नंबर 16, क्या तुम्हें पता है ऐश के जो कैंटो टीम के पोकेमॉन थे ना, वो ज़्यादातर सारे के सारे इवॉल्व हुए ही थे, और जो नहीं हुए थे वो ऐसे थे जिनको यार खुद ही इवॉल्व होना नहीं था। जैसे कि बल्बसौर हो गया, तो बल्बसौर इवॉल्व होना चाहता ही नहीं था, लेकिन एक तरफ ऐश का स्क्वार्टल था जो इवॉल्व होने में जिसको कोई दिक्कत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन स्टिल ये अपने सेकंड स्टेज तक में नहीं गया भाई। थर्ड स्टेज तो फिर दूर की बात है, बट ये पता नहीं वॉल टोटल तक नहीं बना, तो इसके साथ पता नहीं क्या केस था भाई, क्योंकि सभी इवॉल्व हो रहे थे यार, इसको क्यों नहीं किया भाई इवॉल्व पोकेमॉन, और ब्लास्टॉइज होता तो अलग मजा आता। फैक्ट नंबर 17, क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन जर्नीज का जो ये वाला थीम सॉन्ग था ना, मतलब एंडिंग थीम सॉन्ग था ये, यानी कि एंड में सुनाया जाता था जब एपिसोड खत्म हो जाता तब चलता था ये। तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम यूज़ किया गया है पोकेमॉन के सारे एंडिंग सॉन्ग्स में से। अगर हम देखें ये टोटल 70 एपिसोड के लिए यूज़ हुआ था, जो कि हाईएस्ट है, मतलब बाकी जितने भी एंडिंग सॉन्ग यूज़ हुए हैं वो इससे कम एपिसोड के लिए हुए हैं। फैक्ट नंबर 18, क्या तुम लोग को पता है अगर तुम गेम्स के लॉजिक के हिसाब से देखोगे ना, तो टॉर्टेरा और इन्फरनेप इन दोनों में से कौन पहले इवॉल्व होता है, तो उसका आंसर रहेगा यहाँ पे टॉर्टेरा, क्योंकि ये 32 लेवल पे इवॉल्व हो जाता है और वहीं पे इन्फरनेप को 36 लेवल लगता है, यानी कि टॉर्टेरा पहले इवॉल्व होता है। वहीं पे एनिमे में इससे बिल्कुल उल्टा ही हुआ था, ऐश का जो इन्फरनेप था वो पहले अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच गया था, और ऐश का जो टॉर्टेरा है वो बाद में जाके इवॉल्व हुआ था, यानी कि गेम्स के लॉजिक पोकेमॉन वाले बिल्कुल ही बर्बाद करते हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या तुम्हें पता है जो जितने भी सारे बेबी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं ना पोकेमॉन वर्ल्ड में, उनमें से अकेला एक रियोलू पोकेमॉन ही ऐसा स्पेशल पोकेमॉन है जिसके पास मेगा एवोल्यूशन है, यानी कि यही एक लौता बेबी पोकेमॉन है जो आगे जाके मेगा इवॉल्व हो सकता है, वरना कोई भी ऐसा बेबी पोकेमॉन नहीं है जिसको यार मेगा एवोल्यूशन दिया गया हो। फैक्ट नंबर 20, क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन की जो अलोलन सीरीज थी यानी कि सन एंड मून, वहां पे एपिसोड 120 के अंदर लाना अपनी फिशिंग रॉड की मदद से एक कायोगर पोकेमॉन को हवा में उड़ा देती है, मतलब जैसे फिशिंग रॉड से पोकेमॉन पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं वो सब, वैसे उसको यार उड़ा देते हैं, वो तो इतना हल्के होते हैं, लेकिन ये इतना भारी कायोगर उसने हवा में उड़ा दिया था। तो यहाँ पे पता नहीं अब कायोगर ने खुद जंप मारी थी या फिर क्या, क्योंकि लाना तो भाई ऑब्वियसली इतना भारी कायोगर कैसे उठा सकती है फिशिंग रॉड की मदद से, या फिर कुछ कह नहीं सकते, कुछ पॉसिबल भी है क्योंकि मिस्टी ने भी ऐश को भी उठा लिया था ऐसे फिशिंग रॉड से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक इंसान का इतना वेट उठाना। तो हाँ कुछ भी हो सकता है भाई पोकेमॉन के अंदर। तो यही थे हमारे आज के फैक्ट्स, होपफुली यार तुम लोग को पसंद आए हो, कितने पता था कितने नहीं बता सकते हो कमेंट में। बाकी इंस्टा पे अगर हो तो मुझे फॉलो कर लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।